दूसरा यह कि आप राजद के नेतृत्व को, जो राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित प्रस्ताव था कि अधिकृत फला फला व्यक्ति रहेंगे वही बोलेंगे, उसके बावजूद आप बोल रहे हैं, यह सीधे तौर पर है कि राष्ट्रीय नेतृत्व को भी आप चुनौती दे रहे हैं। कितना दिन के लिए राजेंद्र बाबू को निकाले थे? कितना दिन के लिए रामेश्वर चौरसिया को निकाले थे? कैसे लौट के आ गए? मैंने आप करिए तो राम राम, दूसरा करे तो जीना हराम। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। जिस तरह से लगातार राजद के नेता सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री पर बयान दे रहे थे, अब उन्हें राजद द्वारा कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। हालांकि 15 दिन की मोहलत सुधाकर सिंह को दिया गया है और कहा गया है कि 15 दिन के अंदर आप स्पष्टीकरण दीजिए। लेकिन क्या जदयू इन सब चीज़ों से खुश है? क्या नीतीश कुमार का कद बढ़ाना लालू प्रसाद यादव सही में चाहते हैं? हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार में पूर्व मंत्री नीरज कुमार, सह मुख्य प्रवक्ता हैं। क्या लगता है कि नोटिस भेज करके सुधाकर सिंह पर नीतीश कुमार को फुसलाने की कोशिश की जा रही है क्या? राजद का यह आंतरिक मामला है, लेकिन नोटिस में जो तथ्य है वो बहुत ही गौरतलब है। उसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर आपको ये नोटिस जारी किया जा रहा है, और यह कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में आया कि एक बार आपने गठबंधन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन आप कर रहे हैं। दूसरा यह कि आप राजद के नेतृत्व को, जो राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित प्रस्ताव था कि अधिकृत फला फला व्यक्ति रहेंगे वही बोलेंगे, उसके बावजूद आप बोल रहे हैं, यह सीधे तौर पर है कि राष्ट्रीय नेतृत्व को भी आप चुनौती दे रहे हैं। और उससे भी गंभीर मामला यह है कि आप उन ताकतों को बल दे रहे हैं जो संविधान को रौंद कर सौहार्द समानता की पैरोकारी को समाप्त करना चाहते हैं, जो संविधान के शपथ लेते हैं हम सदन के अंदर कि हम इसको अक्षुण्ण रखेंगे, और आपकी पार्टी के लोग यह आरोप लगा रहे हैं आप पर कि आप संविधान को ही रौंद रहे हैं। तो इससे बड़ा तो कलंक राजनीति में कुछ होता ही नहीं है। ये तो इतना बड़ा कलंक है जिसको धोते धोते 2-3 पुस्त लग जाएगा कि भाई हम संविधान को रौंद रहे हैं और शपथ हमने संविधान पर लिया। ये परिपत्र में लिखा हुआ है बायाप्ता। और यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि बिहार में महागठबंधन जब बना तो भाजपा अकेले पड़ गई, तो देश के अंदर एक नजीर है, और आप देखते हैं कि केंद्र बिंदु में अभी बिहार ही रहता है। तो स्वाभाविक रूप से यह राष्ट्रीय जनता दल का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल ने इसको संज्ञान में लिया है वही अब बताता है कि राजद का नेतृत्व गंभीर इस मामले में है, और सुधाकर सिंह ने जो राजनीतिक जो उनकी जो विषाद थी उस पर ही सवालिया निशान खड़ा हो गया। लेकिन अभी भी बीजेपी कह रही है कि कार्रवाई होगा तब ना। भाई कार्रवाई होने को प्रक्रिया है ना। उनके यहाँ कार्रवाई क्या हुआ था, भुला गए? उन्होंने तो कहा कि राजीव रंजन अगर पार्टी के खिलाफ जाकर के बयान देते तुरंत उनको पार्टी से निकाल दिया और गया। कितना दिन के लिए राजेंद्र बाबू को निकाले थे? कितना दिन के लिए रामेश्वर चौरसिया को निकाले थे? कैसे लौट के आ गए? मैंने आप करिए तो राम राम, दूसरा करे तो जीना हराम। ये तरीका नहीं है। जो राजद का संविधान अलाउ करेगा वही काम करेगा लोग। यह उनका अंदरूनी मामला है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया था विधानसभा चुनाव में, उन लोगों की पुनर्वापसी कैसे करवा लिया? तो नहीं करवाना चाहिए था। ये तो अनुशासन, हम लोग तो ये सब नहीं ना बोलते हैं भाई, राष्ट्र निर्माण, सदाचार, अनुशासन, इस सब का जो नारा लगाता हो। सुधाकर सिंह की ही बात नहीं है, अगर आप ले लीजिए तो जगदानंद सिंह हो गए, विजय मंडल हो गए, प्रोफेसर चंद्रशेखर हो गए, तो आखिरकार राजद किस किस पे कार्रवाई करेगा? अब ये हमारा विषय ही नहीं है। हमारा विषय केवल यह था कि सुधाकर सिंह पर आपने पूछा, हमने बोला, और इसके अलावा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सारे तथ्यों को मीडिया के सामने बोल दिया है कि भाई राजद नेतृत्व सक्षम है, वो इस विभिन्न विषयों को संज्ञान में लेगा। इसलिए हमने यह कहा कि सुधाकर सिंह जो भाषण दे रहे थे, उनके पूरे राजनीतिक जीवन में जो कलंक की गाथा लिखी गई कि संविधान को आपने रौंदा है, इससे गंभीर आरोप कुछ भी सार्वजनिक जीवन में नहीं होता है। आप लोग एकदम खुश हैं इसका? नहीं, हमारा खुश और नाराज होने का सवाल नहीं है, लेकिन हम यह जरूर हमको लग रहा है कि जो कलंक का टीका लग गया पर सुधाकर सिंह जी, आपकी वाणी ने ऐसा टीका लगा दिया कि आप राजनीति करिएगा तो मरमाहत रहिएगा सब। आप लोग को लग रहा है कि सुधाकर सिंह अब नहीं कुछ बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे वो जाने,
अब बोलेंगे तो उनका जवाब देने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। तो खाली आप लोगों को सुधाकर सिंह की ही बातों को मतलब आपको पिंच किया, बाकी नहीं, का नहीं, नहीं। नहीं, चंद्रशेखर वो जिस नहीं, तरह से सुधाकर- सरकार को गर्त में मिलाने का काम कर रहे हैं, नहीं, लगातार धर्म नहीं, को लेकर के नहीं, वो नहीं, राजनीति खेल खेल रहे इस हैं। संबंध में माननीय मुख्यमंत्री ने, माननीय उप मुख्यमंत्री ने भी बयान दे दिया है। उन्होंने तो क्लीन चिट दे दिया, तेजस्वी नहीं, ने क्लीन चिट दे दिया। क्लीन चिट कोई किसी को नहीं दिया है। उन्होंने कहा अगर आप बयान दे रहे हैं और आपके नेता इस बात का बयान दे रहे हैं कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, ये इस ढंग की बातें नहीं करनी चाहिए, तो आपके भावना के विपरीत है कि पक्ष में है ये, तो बुद्धिमान को तो इशारा समझ जाना चाहिए। चंद्रशेखर जी को के बयान पर ही बयान आया है ना कि सभी धर्मों का सम्मान, सबके अनुयायियों का सम्मान करना चाहिए। माफी मांगेंगे, अब माफी मांगे नहीं मांगे वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन तो आप लोग दबाव डालेंगे ना, क्योंकि अब नहीं, इससे तो हमारा कहीं ही- ना कहीं जदयू को भी तो नुकसान होगा ना। नहीं, हमारी पार्टी, अरे हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम अपने तरफ से पार्टी का नज़रिया हम लोगों ने रख दिया है, और वो नज़रिया ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस बात पर बोला, को राष्ट्रीय लेकर के अध्यक्ष जी बार ने बार बोला। सवाल मुख्यमंत्री से किया जा रहा है। अरे अब सवाल तो नरेंद्र मोदी जी हैं कि मीडिया से मिलवे नहीं करेंगे। नीतीश जी तो मिलते ही रहते हैं मीडिया से, कहाँ कोई दिक्कत है, एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों की समझौता हो गई राजद से? जो भी अरे समझौता थी, तो वो हम- सब कुछ आप अरे- लोग घोर कर पी गए। कोई न कोई घोर के पीता है, न घोर के कोई करता है। सीधा सीधी है कि जो महागठबंधन है उसका शीर्ष नेतृत्व और नीति में कहीं कोई मतभेद नहीं है। अब आप लोग गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, गठबंधन में कोई दरार नहीं है। अरे हमारे तरफ से तो कोई दरार नहीं रहता है, कभी नहीं हम लोग दरार वाली बात करते हैं। तो चलिए, जो बीजेपी का कहना था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तेजस्वी के आगे सरेंडर कर चुके हैं, तो बात कहीं ना कहीं वो सही साबित हो रही है, क्योंकि जदयू के नेताओं का सुर जो है वो बदल गया है। लेकिन देखने वाली बात होगी फिलहाल में कि जिस तरह से सुधाकर सिंह पर कार्रवाई करके राजद जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का कद बड़ा करने का कोशिश कर रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।